हेलो स्टूडेंट्स। चलिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम बात कर रहे थे मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था कि सबसे पहले फंक्शन में देखते हैं कि dy बाई डी एक्स जीरो कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा का हमने सबसे पहले कंसेप्ट यही देखा था कि किस तरीके से पहले ग्राफ इंक्रीजिंग होता है और उसके बाद ग्राफ डिक्रीजिंग हो जाता है। तो इस पीक पॉइंट पर हमेशा अपन को मैक्सिमा मिलता है। पहले ग्राफ डिक्रीजिंग होता है और उसके बाद ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, तो हमको यहाँ पे सबसे नीचे जो है वो मिनिमम मिलता है। ये हमने पहले ही देख लिया था। तो इसके लिए हमने देखा कि ग्राफ अगर इंक्रीजिंग है तो डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव और ग्राफ अगर डिक्रीजिंग है तो डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव। और जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट था वहाँ के ऊपर जो टेंजेंट आएगी वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स होगा जीरो। इसी तरीके से इस तरीके से अगर कोई कर्व बनेगा यानी मिनिमा उसमें ऑब्टेन होगा तो यहाँ नीचे भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ही आपको मिलेगी। तो दोनों ही केसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डी वाई बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स को सबसे पहले हमने जीरो किया, याद होगा आपको। ठीक है, जीरो करने से अगर हमको x इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा गामा इस तरीके से अगर कुछ मिलता है तो उनको अपन रख लेते हैं। उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि जो एफ डैश एक्स है, ठीक है, उसका साइन चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। साइन चेंज हुआ है कि नहीं है, प्लस से माइनस में चेंज हुआ है तो मतलब क्या मिलेगा आपको, लोकल मैक्सिमा। और अगर माइनस से प्लस हुआ है तो लोकल मिनिमा। और माइनस से माइनस या प्लस से प्लस सेम रहा है मतलब चेंज हुआ ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, नो एक्सट्रीम। तो ये टेबल हमने आपको बताया थी किस तरीके से हम इस टेबल की हेल्प से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जो एक नया मेथड है, मैक्सिमा एंड मिनिमा कैलकुलेट करने का ही नया मेथड है, जिसका नाम है nth डेरिवेटिव टेस्ट। nth डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या है nth डेरिवेटिव टेस्ट, ये देखिए सबसे पहले। लेट फॉर y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, इस बार क्या हुआ, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स की हम बात कर रहे थे। तो अभी तक हमने क्या सीखा है कि एफ डैश एक्स को जीरो आपको करना है। ठीक है, अब एफ डैश एक्स अगर जीरो हो गया तो क्या हम एफ डैश एक्स को जीरो होते ही बोल देंगे क्या कि मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा? तो ये आप जानते हैं कि नहीं बोल सकते, ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि सर अब आप एफ डैश का साइन देखिए कि कैसा हो रहा है। अब अगर मैंने बोला आपसे कि एफ डबल डैश आपको कैलकुलेट करना है तो एफ डबल डैश से क्या क्या मिलेगा ये आप देख सकते हो। कैसे, फॉर एग्जांपल एफ डबल डैश जो होगा वो क्या दिखाएगा, एफ डबल डैश एक्स है वो क्या दिखाएगा, एफ डैश एक्स की मोनोटोनिसिटी। समझ में आ गया होगा आपको। एफ डैश एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है, एफ डबल डैश एक्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एफ डैश एक्स एक नया फंक्शन है, उसकी मोनोटोनिसिटी के बारे में आप डिस्कस करिए, तो आप क्या बोलोगे कि सर एफ डबल डैश एक्स का साइन कैसा है ये हमको देखना है। अगर एफ डबल डैश एक्स फिर से जीरो आ गया तो क्या बोलोगे, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एफ डबल डैश एक्स तो फिर से जीरो आ गया। अगर ये पॉजिटिव होता तो हम कुछ बोल सकते थे, अगर ये नेगेटिव होता तो भी हम बोल सकते थे कि एफ डैश एक्स फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग है। तो अगर एफ डबल डैश एक्स जीरो हो गया तो हम अब एफ डैश फंक्शन के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज इस थ्योरम में अपन को देखनी है। तो हमको बोला कि लेट फॉर y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये हम देख रहे हैं कि कैसे इस मेथड से भी हम मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बता सकते हैं। सबसे पहले अपन को क्या करना है, फाइंड एफ डैश एक्स, फाइंड एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो एफ डैश एक्स हमने जीरो किया और यहां से लेट सॉल्यूशन आपको मिल गया x इज इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है, तो आपने एफ डैश एक्स को जीरो किया और वहां से एक सॉल्यूशन आपको मिल गया कि अल्फा रखने से जीरो
एफ डैश एक्स हो रहा है। तो यहां तक क्या हमको समझ में आया कि अगर मैक्सिमा और मिनिमा आएगा तो वो अल्फा पे आएगा, अल्फा के अलावा कहीं मैक्सिमा या मिनिमा नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा की एक कंडीशन होती है कि एफ डैश वहां पे 0 होना चाहिए, पहली बात। सेकंड, दूसरी चीज हमने अभी क्या कैलकुलेट किया, एफ डबल डैश अल्फा कैलकुलेट किया। ध्यान रखना, ये अल्फा के ऊपर एफ डबल डैश, ये भी 0 आ गया। अगर ये नॉन 0 आता तो हम यहां पे रुक जाते, ये आ गया 0। फिर हमने क्या किया, एफ ट्रिपल डैश अल्फा निकाला, वो भी कितना आ गया 0। एंड सोन हम कैलकुलेट करते गए टिल फर्स्ट नॉन 0 वैल्यू अराइव। हम जब तक ये करते रहेंगे जब तक अपन को कोई नॉन 0 वैल्यू नहीं मिल जाती। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जब तक नॉन 0 वैल्यू नहीं मिल जाती तब तक इसको अपन सॉल्व करेंगे। लेट दिस नॉन 0 वैल्यू is obtained for nth derivative। मतलब क्या हो गया कि f n बार जब हमने अल्फा निकाला तो वो नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया। बस यहां पे करना है। तो यहां तक आप क्या क्या बोल सकते हो कि एफ डैश एक्स को तो हमको 0 करना ही है, वहां से तो अल्फा मिलेगा ही मिलेगा। अब हमने क्या किया, एफ डबल डैश, ट्रिपल डैश, फोर्थ डैश, फिफ्थ डैश, ऐसे करते करते कैलकुलेट करते गए। कहां तक हम करते गए जाएंगे, जब तक कि नॉन 0 वैल्यू ना मिल जाए। अगर एफ डबल डैश पे ही नॉन 0 वैल्यू मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, एफ ट्रिपल डैश पे मिलेगी तो भी अच्छी बात है, उसके आगे बढ़ते जाएंगे। नहीं मिल रही है तो हम एन तक सॉल्व करते जाएंगे। इसके बाद पहली बात आपको बोलनी है, इफ एन इज ओड, अगर n की वैल्यू ओड हो, ओड का मतलब क्या हो गया, ट्रिपल डैश नॉन 0 आए, या फिर 5 बार डिफरेंशिएशन करो वो वैल्यू नॉन 0 आए, तो आपको बोलना है नो एक्सट्रीम। तो आपको कोई एक्सट्रीम नहीं मिलेगा, ना ही मैक्सिमा मिलेगा ना ही मिनिमा मिलेगा। मतलब कौन सा वाला केस हो जाएगा, कुछ इस तरीके से जो केस होता है वो वाला हो जाएगा। यहां पे एफ डैश एक्स 0 है, ठीक है, लेकिन ये मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट नहीं है। दूसरा, इफ n इज इवन, अगर n इवन है मतलब f डबल डैश अल्फा नॉन 0 आए या फिर f फोर्थ अल्फा नॉन 0 आए, तो आपको मैक्सिमा या मिनिमा में से मिलेगा। क्या मिलेगा, कौन सा मिलेगा, ये देखिए। देन अगर n इवन है देन x is equals to alpha is maxima if f nth alpha is negative, और x is equals to alpha is minima if f n alpha पॉजिटिव। बस, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं f डबल डैश अल्फा, तो f डबल डैश अल्फा की वैल्यू 0 ना आके कोई पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो अगर f डबल डैश अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो x इज इक्वल टू अल्फा पर हमेशा आपको मिनिमा मिलेगा। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा। ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, f ट्रिपल डैश अल्फा पॉजिटिव आती है तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। नेगेटिव आती है तो भी कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रिपल डैश अल्फा की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे n का वैल्यू ओड हो गया है, तो ओड वाले टाइम पे तो चाहे पॉजिटिव वैल्यू आए चाहे नेगेटिव वैल्यू आए, हमको कभी भी मैक्सिमा या मिनिमा नहीं मिलेगा, नो एक्सट्रीम वहां पे होगा। लेकिन अगर इवन वाले पहला नॉन 0 वैल्यू आता है तो आप बोलो कि अगर ये पॉजिटिव है तो आपको मिलेगा मिनिमा, अगर ये नेगेटिव है तो आपको मिलेगा मैक्सिमा। ये सिंपल सा एक मेथड है, अल्टरनेटिव मेथड इसको बोल सकते हो। लेकिन हम जानते हैं कि इससे ज़्यादा आसान मेथड पहले वाला मेथड था, जब हम चेक करते थे कि कहाँ पे साइन चेंज हो रहा है। तो वो मेथड आपको हमेशा याद रखना है और उसी से हमेशा आपको सॉल्व करना है, उसमें इतना कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन ये वाला मेथड भी आपको आना चाहिए, क्योंकि इस मेथड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब भी आएंगे तो ये मेथड उसमें काम करेगा। तो आपको इतना पता करना है कि जो फर्स्ट नॉन 0 वैल्यू आई है डिफरेंशिएशन के बाद, वो कौन से वाले डिफरेंशिएशन से आई है, दूसरे पे या
तीसरे पे। अगर ऑड वाले पे आई है तो तुरंत बोलेंगे कि कोई मैक्सिमा मिनिमा आपको नहीं मिलेगा, और इवन वाले पे आई है तो आपको उसको वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको मिनिमा मिलेगा, अगर वो वैल्यू नेगेटिव है तो आपको मैक्सिमा मिलेगा। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसको बोलते हैं nth डेरिवेटिव टेस्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करते हैं fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 18। ये क्वेश्चन आ गया। तो हमको मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में चेक करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एफ डैश एक्स निकाला। एफ डैश एक्स आ गया 3x² माइनस 12x प्लस 12। 3 कॉमन लिया तो x² माइनस 4x प्लस 4। ठीक है। तो यहां से सबसे पहला स्टेप अपना ये होता है कि एफ डैश एक्स को हमको जीरो करना ही पड़ता है। ये तो दोनों ही मेथड में हम करते हैं, पहला मेथड लीजिए चाहे दूसरा nth डेरिवेटिव टेस्ट लीजिए, दोनों में ये काम तो हमको करना पड़ता है। तो यहां से 3 इंटू x² माइनस 4x प्लस 4 को जब आपने जीरो किया तो ये मिल गया x इज इक्वल्स टू 2। देख सकते हो यहाँ पे 2 जो है वो उसको सेटिस्फाई करेगा। 3 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। तो हमको अल्फा की वैल्यू इस बार मिल गई है कि 2 की बात करते हैं। अब जब हम सिंपल तरीके से कर रहे थे तो सिंपल तरीके से हमने क्या देखा, पहला अपना जो मेथड था वो क्या था कि भी x इज इक्वल्स टू 2 पर हम ये देखेंगे कि एफ डैश का साइन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो मैंने यहां पे क्या किया, ये एफ डैश था अपना, तो 2 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू मैंने पुट करके देखा, तो 2 से कम 1 है तो 1 मैंने इसमें पुट किया। 1 पुट किया था वो क्या मिलेगा, 4 माइनस 4 0, 1 इंटू 3 3, तो पॉजिटिव वैल्यू मिली। 2 से बड़ी वैल्यू पुट करते हैं। 2 से बड़ी वैल्यू मान लीजिए हम कर देते 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 9, 9 प्लस 4 हो गया 13 और ये हो गया 12, फिर से पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। तो आपने देखा कि 2 पर तो साइन चेंज ही नहीं हो रहा है। अगर 2 पर साइन चेंज नहीं हो रहा तो हम क्या बोलेंगे, नो एक्सट्रीम, कि x इज इक्वल्स टू 2 पर ना ही मैक्सिमा मिलेगा और ना ही मिनिमा मिलेगा। अब इसी चीज को हम nth डेरिवेटिव टेस्ट वाले तरीके से करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको अब क्या करना पड़ेगा, अब हमको f डबल डैश x निकालना पड़ेगा। तो f डबल डैश x यहां से निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हो जाएगा 3 तो एज इट इज आएगा ही आएगा, यहां से हो जाएगा 2x माइनस 4 हो गया। तो यहां से हमने f डबल डैश 2 निकाला। f डबल डैश अल्फा की वैल्यू इस बार 2 है तो हमने 2 कैलकुलेट किया, तो ये वैल्यू तो क्या आ गई 0। तो f डबल डैश 2 अगर 0 आ गया है तो हमको किस पे जाना पड़ेगा, f ट्रिपल डैश पे जाना पड़ेगा। अब हमने f ट्रिपल डैश निकाला तो f ट्रिपल डैश आ गया, यहां से f ट्रिपल डैश कितना आ गया 6। f ट्रिपल डैश आया 6। अगर f ट्रिपल डैश 6 है तो ये तो 0 नहीं आया, तो मैंने क्या बोला कि यहां पे अपना क्वेश्चन अब खत्म हो जाएगा कि फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू जो है वो कहां पे आई है, ट्रिपल डैश पे। अगर ट्रिपल डैश पे फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू है तो आप क्या बोलोगे कि सर ये तो nth डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ से हम बोल सकते हैं नो एक्सट्रीम। क्यों, क्योंकि जब ओड टाइम पे फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू मिलती है तो हम उसको बोलते हैं नो एक्सट्रीम। अगर इवन टाइम पे मिलती होती तो मैक्सिमा और मिनिमा यहाँ पे डिफाइन होता। ठीक है। तो जैसा जो आपको मेथड अच्छा लगे उस मेथड से आप कर सकते हैं, लेकिन सेकंड मेथड भी आपको आना चाहिए, nth डेरिवेटिव टेस्ट वाला मेथड भी आपको आना चाहिए। जैसे कि बात करते हैं fx इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 16x² प्लस 13। ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, दोनों मेथड से हम करेंगे। तो सबसे पहले हमने f डैश एक्स कैलकुलेट किया, वो आ गया 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 32 इंटू एक्स। ठीक है। अब f डैश एक्स को हमने किया 0 किया, तो यहां से 4x कॉमन लिया तो ये मिल गया x² माइनस, यहां से 4 कॉमन लिया तो 8 बच गया। तो यहां से देख सकते हो इसको जैसे ही आप 0 करोगे, ये चीज को आप 0 करोगे तो यहां से 3 रूट मिलेंगे। x इज इक्वल टू 0 मिलेगा, एक मिलेगा आपको 2√2 और तीसरा मिलेगा माइनस 2√2। ठीक है, सही किया मैंने। ठीक है, करेक्ट। इस तरीके से आप कर सकते हो। 4 कॉमन लेंगे तो x² माइनस 8 बच जाएगा। ठीक है। अभी ये तो हमारे पास अभी तक अपन को ये इंफॉर्मेशन मिल गई है कि 0 पे 2√2 पे और माइनस 2√2 पे
हमको मैक्सिमा मिनिमा मिल सकता है। ठीक है, मिल सकता है, ध्यान रखना। तो हमने नंबर लाइन बनाई। पहला मेथड तो बड़ा ही आसान है, एक आएगा -2√2, एक आएगा 0, एक आएगा +2√2। तो सबसे पहले मैंने 1 रख के इसमें देखा, एफ डैश एक्स जो था उसमें 1 रख के देखा। अभी क्या करने वाले हैं, समझ में आ गया होगा आपको। हम ये चेक करेंगे कि इन तीनों पर साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है कहाँ पे नहीं हो रहा है, ऐसे हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 1 पुट किया, 1 इस वाले रीजन में आएगा, तो हमने 1 पुट किया है। 1 पुट किया तो कितना आंसर आएगा, ये पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, देख सकते हो नेगेटिव में आंसर आएगा। दूसरा यहाँ पे -1 होगा, मैंने -1 पुट करके देखा, -1 पुट करके देखा तो ये -4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा +32, तो ये चीज आ जाएगी पॉजिटिव। 2√2 से बड़ी चीज 10 रख के देख लेते हैं। 10 रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 रखा 1000 इन 4000, 4000 माइनस यहाँ पे 320, तो वैल्यू कैसी मिलेगी, पॉजिटिव। माइनस में 10 रखोगे, माइनस में 10 रखोगे तो ये वैल्यू कैसी, माइनस की, ये वैल्यू कैसी, प्लस की, तो यहाँ पे क्या चीज मिलेगा आपको, माइनस। क्लियर है। तो यानी यहां पर भी साइन चेंज हो रहा है, यहां पर भी साइन चेंज हो रहा है, यहां पर भी साइन चेंज हो रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, x इज इक्वल्स टू -2√2। ठीक है, ये भी माइनस से प्लस में जा रहा है, और +2√2, ये दोनों तो होंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ऐसा मैंने क्यों बोला, माइनस से प्लस साइन चेंज हो रहा है। और x इज इक्वल्स टू 0 क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, इसी बात को nth डेरिवेटिव से करते हैं। तो nth डेरिवेटिव के लिए मैंने f डबल डैश x कैलकुलेट किया, तो f डबल डैश x क्या आ जाएगा, यहां से देखिए 4 × 2 यानी 4 कॉमन आने के बाद में ये बन जाएगा 12x² -32। ठीक है, 12x² -32, तो यहां से कॉमन लेंगे 4, तो आ जाएगा 3x² -8। तो ये f डबल डैश x आ गया। तो सबसे पहला हमने चेक किया f डबल डैश 0, तो f डबल डैश 0 नेगेटिव आ गया। तो f डबल डैश, सबसे पहली बात तो डबल डैश, तो डबल डैश अगर है तो हमको क्या देखना है कि मैक्सिमम मिनिमा आएगा। अगर वो नेगेटिव है तो मैक्सिमा आएगा, पॉजिटिव है तो मिनिमा आएगा। तो ये नेगेटिव आ गया है, इसीलिए हमको मिल गया यहाँ पे मैक्सिमा होगा। कहाँ पे मैक्सिमा होगा, 0 पर। दूसरा मैंने कैलकुलेट किया f डबल डैश 2√2, तो 2√2 यहाँ पे पुट किया तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 3 × 8 - 8, तो डेफिनेटली ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इसलिए क्या मिलेगा, मिनिमा। और f डबल डैश -2√2 पुट किया तो वो भी डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, तो वहां पर भी क्या मिल जाएगा, मिनिमम मिल जाएगा। तो इस तरीके से nth डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। fx इज इक्वल्स टू x⁴ -4x³ ठीक है, डिफरेंशिएशन किया, f डैश x इज इक्वल्स टू x³ कॉमन लिया, x माइनस सॉरी डिफरेंशिएशन किया 4x³ -12x², तो यहां से 4x² कॉमन आ जाएगा, तो हमको मिल जाएगा x -3, तो x इज इक्वल्स टू 0 और 3, 2 रूट आ जाएंगे। नंबर लाइन बनाई, एक आ गया 0, एक आ गया 3। सबसे पहले 0 से छोटे के ऊपर बात करते हैं, माइनस में वैल्यू पुट करते हैं। तो जैसे ही 0 से छोटी यानी -1 रख के देखा तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव। ठीक है, 0 से 3 के बीच में से 1 रख के देखा, 1 रख के देखा तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव आया। और 3 से बड़ा रख के देखा तो आंसर आ गया पॉजिटिव। तो यहाँ पे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि साइन चेंज नहीं हो रहा है। और x इज इक्वल्स टू 3 पर हमको क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ध्यान देना, मिनिमा है कि मैक्सिमा है, देखो माइनस से प्लस यानी मिनिमा, माइनस मतलब डिक्रीजिंग और प्लस मतलब इंक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होना है तो हमेशा क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान सा ये मेथड है मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करने का। अगर बेसिक मेथड से आप हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो यहां तक शायद आप समझे होंगे। इसके बाद अपना टॉपिक आता है ग्रेटेस्ट
और लीस्ट वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो अब की बार क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि इस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू कैलकुलेट करिए, इस फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो आप तुरंत आपको समझ में आएगा कि सर ये मैक्सिमा मिनिमा की हेल्प से, ओनली मैक्सिमा मिनिमा की हेल्प से तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले हमने लिखा था कि लोकल मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आती है जरूरी नहीं है कि वो ग्लोबल मतलब सबसे बड़ी वैल्यू हो, या फिर लोकल मिनिमा के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आती है ये जरूरी नहीं होता है कि वो सबसे छोटी वैल्यू है फंक्शन की। तो उसके लिए हमको और क्या क्या करना पड़ेगा, यही बात आपको हम लिखाने वाले हैं और इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये बात हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके स्टेप्स मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूं कैसे कैसे इसमें स्टेप यूज हम करते हैं। तो कोई भी फंक्शन है, सबसे पहली बात तो ये है कि जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस या डिफरेंशिएबल हो। पहले तो ये बात हो गई। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल नहीं है तो मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट सारा फेल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमको एफ डैश निकालना होता है और एफ डैश हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। और मैक्सिमा और मिनिमा यानी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का एफ डैश से कोई रिलेशन भी नहीं है। तो यहां से बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपको बिना डिफरेंशिएशन के भी वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। जो सबसे मतलब मैक्सिमा मिनिमा के पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो या नॉन डिफरेंशिएबल हो तो हमको मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, ठीक है, फाइंड डोमेन। ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ या पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहां तक आप क्या करोगे, पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे और एनालिसिस करके सारी जानकारी आप दे दोगे कहां कहां फंक्शन डिफाइन है, कहां कहां पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है या डिसकंटिन्यूअस है। यहां तक आपको पूरा क्वेश्चन का एनालाइज कर देना है। ठीक है, ऐसा करने के बाद में दूसरा काम आपको ये देखना है, ठीक है, फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। दूसरा काम आपको ये कैलकुलेट करना है कि लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे हम कैलकुलेट कर लेंगे। और तीसरी चीज हमको करनी है, ठीक है, एक्सट्रीम ऑफ डोमेन, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं इसको एंड्स ऑफ डोमेन। बस ये तीन चीजें आपको याद रखनी। तो आपको कहां कहां पर एनालाइज करना पड़ेगा, डिसकंटिन्यूटी और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले पॉइंट पर, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पर, और जहां पर भी डोमेन का एंड पॉइंट्स हैं उनके ऊपर आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं इधर आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। जैसे कि ये देखिए, इस तरीके से मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया। तो इस पूरे क्वेश्चन में जब आपसे पूछा जाए कि भाई टोटल मैक्स सबसे बड़ी वैल्यू यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू इस फंक्शन की आप बताइए, तो आप कहां कहां पे चेक करोगे? आप ये देखोगे सर यहां पे तो नहीं हो सकता, यहां पे नहीं हो सकता, यहां पे भी नहीं हो सकता और यहां पे होगा, ऐसा आप बोलोगे डायग्राम को देख के। तो इस पूरे प्रोसेस में आपने कहां कहां पे चेक किया? इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में तो कहीं चेक नहीं किया, यहां से लेकर यहां तक भी बीच में कहीं चेक नहीं किया, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में भी चेक नहीं किया। क्यों? क्योंकि इन सारे पॉइंट्स के ऊपर आपको पहले से ही पता था कि कहीं पर आपको मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती है? क्योंकि ये तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन आपको दिख रहा है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैल्यू और ज्यादा बढ़ती जाएगी, तो हमको चेक नहीं करना बीच में कहीं पर भी। और दूसरी चीज आपको यहां पे जरूर चेक करना पड़ा, क्योंकि ये जो डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट होगा वो पॉइंट मैक्सिमा और मिनिमा वाले कॉन्सेप्ट से नजर नहीं आएगा, वो हम नहीं देख पाएंगे मैक्सिमा और मिनिमा वाले कॉन्सेप्ट से। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको अलग से ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और जो एंड्स ऑफ डोमेन है, डोमेन के जो एंड पॉइंट हैं
वो भी मैक्सिमा और मिनिमा से हम कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन पर भी अपन को अलग से चेक करना पड़ सकता है। तो देख सकते हो भले ही ये लोकल मिनिमा है लेकिन मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, आप इस कर्व में देख सकते हैं आराम से। तो ये तीनों चीजों को एनालाइज करना है, तो आप लिख सकते हो एनालाइज ऑल दीज 3 पॉइंट्स and find out maximum और मिनिमम वैल्यू। तो जैसे कि लोकल मैक्सिमा वाली वैल्यू, अच्छा कैसे करते हैं, सारे ऐसे टेबल बना लोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू पे बात करोगे और यहाँ पे fx की बात करोगे, तो कहाँ पे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। चलिए अच्छे से बना लेते हैं। तो एक टेबल तैयार करोगे आप इस तरीके से, तो यहाँ पे x की बात करने वाले हैं, यहाँ पे fx की बात करने वाले हैं। तो 3 जगह पे हमको बात करनी है। पहली बात पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। दूसरी, ठीक है, एंड्स ऑफ डोमेन, यहां पे सारी वैल्यू दोनों जगह पे आपको कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, यहां पर भी तीनों वैल्यू कैलकुलेट करनी, सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी। इन तीनों में से जो बड़ी वैल्यू आएगी वही आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और इन तीनों में से जो छोटी वैल्यू आएगी वही आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। बस यही चीज आपको ध्यान रखना है, और इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से पूरे फंक्शन की ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन में अपन से पूछा गया कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करिए ये फंक्शन के लिए। तो सबसे पहले हमने देखा कौन कौन से पॉइंट्स पर हम बात करने वाले थे। सबसे पहला पॉइंट था पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी या फिर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। खत्म हो गया। क्यों? ये फंक्शन एक अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है, तो ये कभी भी डिसकंटिन्यूअस या नॉन डिफरेंशिएबल नहीं होगी, तो वो तो अपना एक केस खत्म हो गया। दूसरा एंड्स ऑफ, ठीक है, डोमेन। तो एंड्स ऑफ डोमेन कौन सा है, डोमेन इस बार उसने खुद ही दे रखा है। तो एक तो x इज इक्वल्स टू -2 पे चेक करना है, एक x इज इक्वल्स टू 5 पर चेक करना है, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, उधर टेबल बना देंगे। तीसरी चीज, तीसरा हमको चेक करना है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। तो f डैश एक्स कैलकुलेट किया, तो f डैश एक्स आ गया 3x स्क्वायर -3, ठीक है। 0 किया तो 3x स्क्वायर -3 को हमने 0 किया, 3 कॉमन लिया तो x स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल्स टू 1 और -1, दो रूट आपको मिल गए, ठीक है। तो एक x इज इक्वल टू 1 पर चेक करना है, एक x इज इक्वल टू -1 पर चेक करना है। अच्छा दूसरी बात ये भी देख लो, -1 और 1 असली में है क्या, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, या फिर ऐसे ही अपन को बोल दिया गया है। कौन सा वाला टेस्ट, एनएच डेरिवेटिव टेस्ट बोल सकते हो या साइन चेंज वाला टेस्ट आप बोल सकते हो। तो f डैश एक्स को 0 रखा हमने तो वैल्यू आई नेगेटिव, 2 रखा, 2 रखा तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव, -2 रखा तो भी आएगी पॉजिटिव। तो देख सकते हो x इज इक्वल्स टू -1 पर मैक्सिमम मिलेगा और x इज इक्वल्स टू 1 पर आपको मिनिमम मिलेगा। तो बस अब टेबल हम बना लेते हैं। टेबल में हमको चेक करना है x और fx। तो x इज इक्वल्स टू सबसे पहले हमको -2 यहाँ पे, तो -2 पे वैल्यू देखिए कितनी आती है फंक्शन की। अच्छा अब की बार f डैश की वैल्यू नहीं देखनी है, फंक्शन की वैल्यू। तो -2 रखा, -2 रखा तो ये हो गया -8 और +6, या -8 ये +6, तो वैल्यू कितनी आ गई -2। दूसरा वैल्यू हमने 5 रखा, 5 रखा तो 5 की हो गया 125 -15, 125 -15, तो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट किया तो कितना आ गया 105, 105 आएगा ना, सही है ना, नहीं 1110, तो वैल्यू आएगी 1110, ठीक है। तीसरा हम कहाँ पे, ये हो गया अपना, ये हो गया। अच्छा डिस्कंटिन्यूटी वाला कोई पॉइंट है नहीं है, तो बची ये दो 1 और -1 पे,
तो एक -1 पर और एक 1 पर। तो -1 यहाँ पे रखा, -1 रखा तो आंसर आ गया -1, माइनस यहाँ पे -1 रखा तो आ गया 3, तो ये वैल्यू आ गई 2। +1 रखा, +1 रखा तो ये कितना आ गया 1, माइनस ये चीज कितनी आ गई -3, तो यहां से वैल्यू मिलेगी -2। क्लियर है? तो सबसे पहले एक बार फिर चेक कर लेना, -2 पे आएगा -8, ये आएगा +6, तो ये -2 मिलेगा, और एग्जैक्टली 1 पे आएगा 1 -3 यानी -2, सही है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी आ जाएगी, इन सब में से सबसे छोटी है -2, तो मिनिमम वैल्यू -2 आ जाएगी फंक्शन की। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू यहां पे कितनी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आप बोलोगे कि सर मैक्सिमम वैल्यू आ गई है 110, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू यही है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ध्यान से देखिए, फंक्शन में आपको एक बात बताई थी कि जब भी डोमेन में आपका ओपन ब्रैकेट लगता है, डोमेन में ओपन ब्रैकेट लगता है और इसकी वजह से ही सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, तो उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू को हमको क्या बोलना है, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं है। ठीक है? अगर कर्व बनाने के लिए बोला जाए तो क्या बना सकते हैं क्या आप लोग? बिल्कुल। अगर इस क्वेश्चन के लिए आपको कर्व बनाने के लिए बोला जाए कि बताइए कैसे कर्व बनेगा, इतनी वैल्यू की हेल्प से आराम से हम कर्व बना सकते हैं। ध्यान से देखिए किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले पॉइंट कौन कौन से अपने पास, एक है -2, एक है -1, एक है 1, एक है 5। ध्यान से देखिए, 5 के ऊपर वैल्यू, 5 पर वैल्यू आपको मिल रही है 110, देख सकते हो 5 पर वैल्यू कितनी है 110। लेकिन ध्यान से देखना यहाँ पे ओपन है, क्योंकि 5 पर भी ओपन था, डोमेन में 5 पर ओपन था। -2 पर क्लोज था, तो -2 पर वैल्यू भी कितनी है -2, तो आप देख सकते हो ये -2 पर वैल्यू -2 क्लोज आएगा। फिर -1 पर वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ पे 2 आ चुकी है, तो आप देख सकते हो ये वैल्यू 2 है, तो कर्व जो जाएगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे चला जाएगा 2 पर। और क्योंकि -1 पर आपको लोकल मैक्सिमा मिला था, तो वापस से वैल्यू ये नीचे आ जाएगी, वापस से वैल्यू नीचे आके 0 पर वैल्यू कैसी, एक बार चेक करिए फंक्शन की, 0 पर वैल्यू आएगी 0, तो ओरिजिन के अंदर से ये पास करता हुआ, ओरिजिन के अंदर से पास करता हुआ यहाँ पे 1 पे वापस से वैल्यू इसकी -2 ऑब्टेन होगी, और 1 के ऊपर मिलेगा लोकल मिनिमा। हमने देखा था सबसे पहले 1 पर लोकल मिनिमा ही मिला था, 1 पर लोकल मिनिमा मिलते हुए और 5 पर वैल्यू इसकी हो जाएगी 1110, तो 1110 की तरफ ये वैल्यू चली जाएगी इस तरीके से, और ये चीज हो जाएगी ओपन। देख सकते हो इस तरीके से आपको कर्व मिलेगा। तो अब यहां से ये तो बोल सकते हो कि इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू, चाहे आप ये बोलो चाहे आप ये बोलो, -2 ही आएगी, परंतु मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइन आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये ओपन है। अगर यहाँ पे क्लोज होता तो हम बोल देते मैक्सिमम वैल्यू 1110 आएगी। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको लिख देता हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएं। तो अपने आप से सॉल्व करना ऐसे क्वेश्चंस को। एग्जांपल के तौर पर fx इज इक्वल्स टू x इंटू ई की पावर x। अगर मैंने डोमेन नहीं लिखा है खुद से, तो आप ही को सॉल्व करना है कि डोमेन कितना आएगा। दूसरा क्वेश्चन, fx इज इक्वल्स टू e रेस टू द पावर x अपॉन x प्लस 2। थर्ड, fx इज इक्वल्स टू x ln x। और फोर्थ, fx इज इक्वल्स टू 4 साइन क्यूब x माइनस 3 साइन स्क्वायर x प्लस 5। तो ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करना अपने हिसाब से, और इनके बारे में अगली क्लास में अपन बात करते हैं। और इसके अलावा अगली क्लास में अपन सीखेंगे कि किस तरीके से कर्व हम ड्रॉ करेंगे। जैसे कि इसकी हेल्प से हम अभी अपन ने कर्व ड्रॉ किया था, वैसे इन सारे क्वेश्चंस का भी कर्व हम ड्रॉ करेंगे। ओके।